अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो, वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के बीच में क्या डिफरेंस है इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट वाइज इसको डिफरेंस मैंने बताया है, जिसमें सबसे पहले हम मीनिंग को बेस लेंगे। कॉल्स इन एरियर की मीनिंग क्या होती है? कॉल्स इन एरियर इज़ द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। देखिए होता क्या है, कंपनी शेयर का जो अमाउंट होता है वो किस्तों में मंगाती है, उसको इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो किसी किस्त का अमाउंट, किसी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे अमाउंट को जो कंपनी ने मांगा है लेकिन शेयर होल्डर उसे नहीं पे कर सका है, उसे कॉल्स इन एरियर में डाल देते हैं। अब एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि क्वेश्चन में अगर ये लिखा होगा कि जो अमाउंट नहीं पे किया है उसको कॉल्स इन एरियर में हमें डालना है या कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करना है, तभी हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे। अगर ऐसा मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि अनपेड अमाउंट को कॉल्स इन एरियर में डालना है या नहीं डालना है, तो हम उसे कॉल्स इन एरियर में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये तब बात तय हो गई कि ये वो अमाउंट होता है जो कंपनी मांगती है शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट के तौर पर, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट शेयर होल्डर नहीं दे पाता है। अब हमें दूसरी तरफ देखना है कि कॉल्स इन एडवांस क्या होती है। कॉल्स इन एडवांस वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर से नहीं मांगा गया है लेकिन उन्होंने पे कर दिया है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने सिर्फ अलॉटमेंट का मनी मांगा है, अलॉटमेंट पर अभी पैसा मांगा है, लेकिन शेयर होल्डर इतने अच्छे हैं कि उनको लगता है कि अलॉटमेंट के साथ साथ वो आगे की कॉल का भी जो पैसा बकाया है जो कंपनी बाद में मांगेगी उसे भी वो पे कर देते हैं। तो अलॉटमेंट के बाद जो कॉल्स का अमाउंट होता है वो भी पे कर देते हैं, जबकि कंपनी ने अभी कॉल का अमाउंट मांगा ही नहीं है। तो ऐसा अमाउंट जो एडवांस में पे कर दिया जाता है जिसे कंपनी ने अभी नहीं मांगा है, उसे कॉल्स इन एडवांस में हम डालते हैं, उसे कॉल्स इन एडवांस में हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि वो शेयर होल्डर जिन्होंने मांगे हुए अमाउंट को नहीं दिया है, यानी जिनका कॉल्स इन एरियर हो गया है, उस पर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है। चूँकि उन्होंने नहीं दिया टाइम पर या वो बाद में देंगे, तो जितने दिन वो डिले करेंगे, जितने दिन वो अमाउंट नहीं देंगे, उतने दिनों का उन पर ब्याज लगेगा और इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इस तरीके से कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है, वो उन शेयर होल्डर से ले लिया जाता है जिन्होंने अमाउंट देने में डिले की, और जितने दिन डिले करेंगे उतने दिन का लग जाएगा। जबकि कॉल्स इन एडवांस में इंटरेस्ट दिया जाता है, दोनों में फ़र्क है। एरियर पर चार्ज करेंगे क्योंकि उन्होंने नहीं दिया है, डिले किया है, जबकि अलाउड करेंगे हम एडवांस पर। जबकि एडवांस मनी पर हम इंटरेस्ट देंगे, यानी कंपनी इंटरेस्ट देगी क्योंकि उन्होंने पहले दे दिया है। तो अब जितने दिन पहले दिया होगा उतने दिनों का उसको कंपनी इंटरेस्ट देगी। मान लेते हैं कि एक शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल का मनी दे दिया, तो अलॉटमेंट 1 अप्रैल को मान लीजिए अगर मांगा गया है और फर्स्ट कॉल 1 जून को मांगी जाने वाली है, तो 1 अप्रैल से 1 जून तक 2 महीना हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 2 महीने पहले ही पैसा अदा कर दिया, जबकि कंपनी फर्स्ट कॉल 2 महीने बाद करने वाली है। तो इसका मतलब कि 2 महीने पहले देने की वजह से कंपनी उसे कुछ इंटरेस्ट देगी। कंपनी के लिए अच्छी बात होती है कि अभी मांगा नहीं गया, उसने पहले ही दे दिया है, तो इसलिए कंपनी उसको कुछ इंटरेस्ट दे देती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एरियर्स पर और जो एडवांस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कितना होगा। देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 के टेबल एफ में लिखा हुआ है कि अगर एरियर है तो एरियर पर कंपनी 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ये टेबल एफ में कहा गया है। जबकि टेबल एफ में ही इंटरेस्ट कितना पे करेगी एडवांस पर वो भी लिखा हुआ है, वो लिखा है 12%। तो कंपनी 12% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से दे सकती है उन शेयर होल्डर को जिन्होंने एडवांस पे कर दिया है, और 10% के हिसाब से उनसे चार्ज करेगी जिन्होंने अभी पे नहीं किया है या जिन्होंने डिले किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अथॉरिटी अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या अथॉरिटी है कॉल्स इन एरियर्स को लेकर के और कॉल्स इन एडवांस को लेकर के कंपनी के पास। देखिए, कॉल्स इन एरियर की जहाँ तक बात है, कॉल्स इन एरियर कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, कंपनी के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो अमाउंट है ये जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। तो अब कोई शेयर होल्डर पे करता है या नहीं करता है, कंपनी के राइट में, कंपनी के अधिकार में नहीं आता है कि उससे ज़बरदस्ती पैसा मंगा ले, या इसके लिए कोई क्लॉज नहीं बनाया गया है,
क्योंकि ये तो शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दे पाता है या नहीं दे पाता है अमाउंट। यहाँ पर लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी अगर कॉल्स इन एडवांस की बात करते हैं हम, तो कंपनी में एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस ओनली इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अथोराइजेस टू डू सो। अब कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी का राइट है, कंपनी का कंट्रोल है, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस कंपनी की मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। भाई कोई एडवांस पैसा देना चाहता है तो ऐसे में कंपनी को ये राइट है कि वो एडवांस ले या ना ले। लेकिन कोई एरियर करता है, अगर कोई दे नहीं पाता है, तो इसमें कंपनी का कैसे राइट हो सकता है कि उससे ज़बरदस्ती पैसा निकलवा ले कि नहीं तुम्हें देना ही होगा, तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए ये कहा गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जो ज़बरदस्ती पैसा मंगा ले किसी शेयर होल्डर से एरियर के केस में। और लास्ट बात यह है कि कॉल्स इन एरियर को किस तरीके से शो करते हैं और कॉल्स इन एडवांस को कैसे शो किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर्स के लिए इट इज़ शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल, फिर ब्रैकेट में लिखा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है जो कंपनी की बैलेंस शीट में शो की जाएगी वो दो तरह की होती है। एक होती है सब्सक्राइब जो कि फुली पेड अप होगी, और एक वो होगी सब्सक्राइब जो कि फुली पेड अप नहीं होगी। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाले केस के कैटेगरी में इसको हम लोग लिखेंगे, और ये नोट के अंदर लिखा जाएगा इन द नोट ऑन द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो कंपनी के बैलेंस शीट के लिए जो नोट तैयार होगा उस नोट में एक हेड होगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसी हेड के अंदर हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, वो अमाउंट जो आपको नहीं मिला है। अब कॉल्स इन एडवांस कहाँ लिखते हैं? कॉल्स इन एडवांस के लिए एक हेड होती है करंट लायबिलिटीज़। कंपनी की बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ के अंदर एक हेड होती है, सब हेड होती है अदर करंट लायबिलिटीज़। तो ये अदर करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर लिखा जाता है बैलेंस शीट के अंदर। इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।